नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे बेबाक और प्रैक्टिकल ग्रंथों में से एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सत्ता को पाने, उसे संभालने और फिर उसे फैलाने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। अर्थशास्त्र यानी भौतिक लाभ का विज्ञान। यहाँ बात सही या गलत की नहीं है, यहाँ बात है नतीजों की। इसका सीधा साधा एक ही मकसद है, समृद्धि और शक्ति। आज की हमारी चर्चा में हम इन कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पावर प्ले बुक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक आदर्श शासक कैसे बनता है। उसके बाद जासूसों के उस जाल की बात करेंगे जो पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में रखता था। फिर एक मजबूत राज्य की मशीनरी को समझेंगे। दुनिया के साथ डील करने के ग्रेट गेम में महारत हासिल करने के तरीके देखेंगे और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि सत्ता की असली कीमत क्या होती है। तो आखिर ये अर्थशास्त्र है क्या? ये सिर्फ सलाहों की कोई किताब नहीं है। समझिए कि ये पावर के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको बताता है कि एक राज्य को जमीन से उठाकर एक साम्राज्य कैसे बनाना है, जहां हर छोटी बड़ी चीज पर आपका कंट्रोल हो। कौटिल्य का मानना था कि एक मजबूत राज्य की नींव 4 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। पहला है आन्वीक्षिकी यानी फिलॉसफी, जो राजा को सही और गलत के बीच तर्क से फैसला करना सिखाती है। दूसरा है त्रयी यानी वेदों का ज्ञान, जो समाज को एक मजबूत नैतिक आधार देता है। तीसरा वार्ता यानी इकोनॉमिक्स, जिससे व्यापार और खेती के जरिए देश में पैसा आता है। और आखिरी है दंडनीति यानी शासन करने की कला, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहती है। कौटिल्य कहते थे कि जो राजा इन चारों में माहिर हो गया, वही असल में राज करने के काबिल है। तो ठीक है, राज्य की नींव तो रख दी, पर इस राज्य का दिल कौन है? शासक। कौटिल्य के लिए एक परफेक्ट राजा को तैयार करना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी, क्योंकि सीधी सी बात है, राज्य उतना ही मजबूत होगा जितना उसका राजा। तो एक आदर्श राजा में क्या खूबियां होनी चाहिए? कौटिल्य की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने अंदर के 6 दुश्मनों को हराना। ये है काम यानी वासना, क्रोध, लोभ, मान यानी घमंड, मद यानी अहंकार और हर्ष यानी जरूरत से ज्यादा खुशी। कौटिल्य के लिए असली लड़ाई जंग के मैदान में नहीं, बल्कि राजा के मन के अंदर शुरू होती है। असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। और राजा को कितना सावधान रहना पड़ता था, इसका अंदाजा आपको इस एक लाइन से लग जाएगा। कौटिल्य एक पुराने विद्वान भारद्वाज का जिक्र करते हुए कहते हैं, राजकुमारों की फितरत केकड़ों जैसी होती है, वो अपने पैदा करने वाले को ही खा जाते हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में सत्ता के लिए किस हद तक की सतर्कता बरतनी पड़ती थी, यहाँ तक कि अपने ही परिवार से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज की जो एक राजा को असल में ताकतवर बनाती है, जानकारी। कौटिल्य के राज्य में ज्ञान ही शक्ति थी और जासूस वो उस शक्ति को इकट्ठा करने वाले थे। ये खुफिया नेटवर्क राजा की आंखें और कान की तरह था, जो कंट्रोल और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी था। और ये कोई मामूली जासूसों का नेटवर्क नहीं था। कौटिल्य के जासूसों में कुबड़े, बौने, किन्नर, बेहद काबिल औरतें, साधु, संत, किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि जहर देने वाले और हाथ देखने वाले ज्योतिषी तक शामिल थे। समाज का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उनकी पहुंच ना हो। तो इस नेटवर्क का मकसद क्या था? इसके 2 बड़े काम थे। पहला, बाहरी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखना, और दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, अपने ही 18 सरकारी विभागों और अपनी ही जनता की वफादारी को परखना। मतलब किसी भी तरह की बगावत को सिर उठाने से पहले ही कुचल देना। एक राजा और उसके जासूसों के बाद अब बात करते हैं कि एक साम्राज्य असल में चलता कैसे है। खजाने से लेकर पब्लिक वर्क्स तक वो कौन सी मशीनरी थी जो इस विशाल साम्राज्य को चलाती थी? कौटिल्य का पूरा फलसफा समझिए इसी एक लाइन में है। खजाने और सेना के दम पर ही राजा अपने और अपने दुश्मन दोनों को काबू में रख सकता है। एक लबालब भरा खजाना और एक ताकतवर फौज, यही सत्ता के सबसे बड़े हथियार थे। और वो लोग खजाने को लेकर कितने सीरियस थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अगर किसी की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता था, तो जुर्माना कितना था? जितना नुकसान हुआ उसका 5 गुना। कौटिल्य के राज में कोई ढील नहीं थी।
खासकर जब बात पैसे की हो। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए अर्थशास्त्र सबसे ज्यादा जाना जाता है, विदेश नीति और युद्ध का वो ठंडा नपातुला नजरिया। मतलब दुनिया के मंच पर अपनी धाक कैसे जमाई जाए। तो विदेश नीति का सबसे पहला और बड़ा सवाल, एक राजा को अपने पड़ोसियों को कैसे देखना चाहिए, दोस्त या दुश्मन? जरा सोचिए इस बारे में। कौटिल्य का जवाब बहुत साफ और प्रैक्टिकल था, मंडल सिद्धांत। इस थ्योरी के हिसाब से आपका पड़ोसी आपका कुदरती दुश्मन है और आपके पड़ोसी का पड़ोसी वो आपका कुदरती दोस्त है। यानी मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये आज भी उतना ही सच है जितना तब था। और जब बात जंग की आती थी तो कौटिल्य दो तरह के युद्ध बताते हैं। एक था प्रकाश युद्ध, यानी आमने सामने की लड़ाई जो दिन के उजाले में तय जगह पर होती थी, और दूसरा था कूट युद्ध, मतलब धोखे का युद्ध जिसमें घात लगाकर हमला करना, दुश्मन को झांसा देना, ये सब शामिल था। कौटिल्य के लिए कोई तरीका अच्छा या बुरा नहीं था, तरीका बस वो सही था जो जीत दिलाए। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? अर्थशास्त्र की असली सीख क्या है और इसकी वो कौन सी विरासत है जो आज भी इतनी विवादास्पद है? सत्ता की असली कीमत क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये शासन चलाने को नैतिकता और धर्म से पूरी तरह अलग करके देखता है। यहाँ ईश्वरीय अधिकार या ऊंचे आदर्शों की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, नतीजा। राज्य की स्थिरता और तरक्की के लिए लगभग हर तरीका जायज है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचने की जरूरत है। स्थिरता और शक्ति को हासिल करने की इस दौड़ में क्या कोई भी कीमत चुकाना बहुत ज्यादा है?